हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों होने वाला है आपका चैप्टर नंबर हम कर रहे थे 7, जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लास्ट पार्ट में निकाले थे। तो आज जो हमारा क्वेश्चन होगा वो दोस्तों होगा क्वेश्चन नंबर 5। हमने जो 4 क्वेश्चन किए हुए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शो किया हुआ है। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड इन अ पॉइंट ए बी सी डी एस शो फिगर 7.8। एक आपको फिगर दिया हुआ है, एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम में 4 जो दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं जिनका नाम आपको ए बी सी डी दिया हुआ है। ठीक है। चंपा चमेली हैं, दोनों क्या करती हैं, वॉक इनटू द क्लास, वो क्लासरूम में घूमती है, कक्षा में घूमती है, और फिर आफ्टर ऑब्जर्विंग मतलब वो थोड़ा ऑब्जर्व करती है यानी विश्लेषण करती है फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए। चंपा है जो आस्क यानी कहती है या पूछती है चमेली से, क्या बोलती है भाई कि डोंट यू थिंक, क्या आप ये नहीं सोचते कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है। ठीक है। तो चमेली डिसएग्री कर देती है, चमेली मना कर देती है, भाई तू जो बोल रही है ना बिल्कुल ही गलत है, स्क्वायर है ही नहीं है। ठीक है ना। तो दोबारा सुनिए, चंपा ने बोला कि भाई ये स्क्वायर है, और चमेली ने बोला भाई ये स्क्वायर ही नहीं है। ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करो, जैसे आपने फोर्थ क्वेश्चन तक किया था, और फिर आपको ये बताना है कि दोनों में से चंपा या चमेली, दोनों में से सही कौन है, ये आपको बताना है। अब दोस्तों सबसे पहले स्क्वायर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में। तो दोस्तों ये क्वाड्रिलेटरस है, आपके चतुर्भुज हैं, और इनमें जो आप देखेंगे दोस्तों, एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस, ये सबसे ज्यादा मेन है आपके 4। ठीक है ना। और इन्हीं चारों पे ज्यादा फोकस आपको रखना है। देखो स्क्वायर क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है, हिंदी में सर वर्ग बोलते हैं, हमें अच्छे से पता है कि इफ एनी फिगर दैट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेक 90 डिग्री, यानी ऐसा डायग्राम जिसकी सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है ना, सभी साइड्स इक्वल होंगी, और प्रत्येक एंगल जो होगा वो दोस्तों 90 डिग्री का होगा, यानी राइट एंगल होगा, तो उसे हम बोलते हैं हमारा स्क्वायर है। ठीक है ना। और स्क्वायर की हमने प्रॉपर्टीज लिखी हुई दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि साइड्स क्या होंगी सर, 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी, बराबर लेंथ की होंगी। साथ में अपोजिट साइड आर पैरेलल। ये देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर, यानी दो रेखा को आप आगे बढ़ाओ चाहे उनको पीछे आप बढ़ाइए, वो कहीं पर भी जाके ना मिले, ऐसी लाइन हमारी पैरेलल लाइन कहलाती है। ठीक है ना। तो जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है दोस्तों, पैरेलल भी होती है। पैरेलल का मतलब होती है समांतर, मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ आपसे बोला गया कि इसके सभी एंगल जो होंगे, ईच एंगल में एक 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल आपका कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है। 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं, हिंदी में समकोण बोलते हैं। और आपसे बोला गया है कि बाइसेक्ट, डायगोनल क्या है, डायगोनल क्या होता है, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को भी जानिए। तो दोस्तों जो डायगोनल होते हैं ना, वो जैसे ये आपका स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में आपके जो ये किनारों से किनारे जब आप मिलाओगे, किनारों से किनारे जब आप मिलाओगे, ये मैंने मिलाया, तो दोस्तों ये डायगोनल कहलाते हैं, यानी हिंदी में विकर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है समान दो भागों में बांट देना। ठीक है ना, समान दो भागों में बांट देना। कैसे, जैसे इस दो रेखाओं को आपस में काटा गया, तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों वो इसके इक्वल हो गया, और ये वाला पार्ट है जो इसके इक्वल हो गया, उसी को बोलते हैं बाइसेक्ट करना। ठीक है, यानी काटना, हिंदी में बोले शुद्ध भाषा में काटना। और सेम लेंथ, यानी जो डायगोनल दोनों होंगे वो क्या होंगे, सेम लेंथ के होंगे, सेम लेंथ के होंगे। सेम लेंथ का मतलब क्या हो गया, यदि इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो ये वाली लेंथ भी आपकी 6 सेंटीमीटर ही होगी, उसे बोलते हैं सेम लेंथ। ठीक है। और मीट एट 90 डिग्री, देखो प्रॉपर्टी जब आप पढ़ रहे हैं तो सब पढ़िए, वैसे ये चीजें आपके इसमें काम आएगी नहीं चैप्टर में, लेकिन भैया आपके फ्यूचर में काम आएंगी, तो अपन सब पढ़ रहे हैं तो सब देख लेते हैं। तो मीट एट 90 डिग्री, जैसे ही आप कहें बाइसेक्ट करा, तो ये दोस्तों क्या बना देगा, 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, यहां पर 90 बनेगा, यहां पर 90 बनेगा, मतलब सब जगह राइट एंगल बनेगा जब डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे इन स्क्वायर। ठीक है ना। और आगे आपसे क्या बोला गया है, सिमेट्री क्या है, छोड़िए सिमेट्री का हमें जरूरत नहीं है, हम केवल अभी जो फोकस करेंगे, आपको 1 2 और ये 3, इन तीनों पे मेन फोकस करना है, और ये 4 डायग्राम्स आपको देखने, मैंने प्रॉपर्टी आपको समझा दी है, सब लिखा हुआ है। ठीक है ना। और इन्हीं के आधार पर आपको ये करने हैं। तो आप देखिए पहले ये जो क्वेश्चन आपने देखा दोस्तों, तो ये था कि आपसे बोला गया, पहली चीज आपसे बोला गया कि स्क्वायर है या नहीं है, केवल हमें ये देखना है। तो हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं भाई, क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं, एक हिंदी में बोले तो वर्ग बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया एक स्क्वायर, ये थोड़ा स्क्वायर बना, ये वाला स्क्वायर में आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर की सभी साइड जो होती है दोस्तों वो इक्वल लेंथ की होती है ना। अच्छा, यहां पर 4 दोस्त हैं, नाम क्या है, ए बी सी एंड डी।
चार नाम है, चार नाम यहां पर नोट कर देंगे, ए कर देंगे, बी कर देंगे, सी कर देंगे और डी कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? ए का जो पॉइंट है एक बार देखिएगा, ए का पॉइंट क्या है यहां पर देखो। सबसे पहली चीज ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये कहलाती है आपके हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब आपके ये लेटी हुई लाइन जो है ना, ये हॉरिजेंटल कहलाती है, जिसको हिंदी में हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और ये वाली जो खड़ी वाली लाइन है ना दोस्तों, ये कहलाती है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है आपके ऊर्ध्वाधर, यानी खड़ी हुई लाइन 90 डिग्री का बनाएगी ना, वो आपके कहलाती है वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन हमेशा दोस्तों वाई एक्सिस होगा, और जो ओरिजेंटल होगा ना वो दोस्तों हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। ये थोड़ा दिमाग में नोट कीजिएगा। और जब आप मैथ निकाल रहे ना, सबसे पहला मान जो आएगा ना वो एक्स का आएगा, और दूसरा मान हमेशा वाई का आएगा। पहला मान एक्स का आएगा, दूसरा मान वाई का आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बैठा। तो सर दो एक्स कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, और वाई हमारा ये हो गया। सिंपल सा फंडा है। अब क्या करेंगे, अब हमें यहां पर ए का मान निकालना है। अच्छा ए का मान क्या होगा, देखो ए यहां पर एक्स पहले क्या है सर 3 है, और वाई कितना है भाई 4 है। तो हम यहां पे लिख देंगे 3,4। इसी प्रकार बी के लिए बढ़ेंगे, तो बी क्या है बेटा, बी का देखो 6 है, और यहां पर कितना है 7, तो कितना हो गया 6,7। और इसी प्रकार सी पर आइए। अच्छा सी कितना है भाई यहां पर 9, और यहां पर कितना है 4, तो कितना हो गया 9,4 हो गया। और इसी प्रकार आप डी का निकालेंगे, तो डी का कितना है भाई, डी का मान है बेटा 6 और 1, तो हम यहां पे लिख देंगे 6,1। अब क्वेश्चन में आपसे बोला था स्क्वायर है या नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको बताना है। यानी चंपा सही है भाई, चमेली सही है, बताइए। तो कैसे बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम होगा आपको इनका डिस्टेंस बिटवीन निकालना। तो हम निकालते हैं यहां पर डिस्टेंस बिटवीन दोस्तों। यहां पर हम निकाल के देखते हैं, पहले ए और बी का डिस्टेंस बिटवीन हम यहां पे निकालेंगे। ठीक है, ए और बी का डिस्टेंस बिटवीन हम यहां पे निकालेंगे। तो आप यहां पे लिख दोगे डिस्टेंस बिटवीन कौन सा, ए और बी। डिस्टेंस बिटवीन कौन सा, ए एंड बी। अच्छा ए का मान क्या है भाई, ए का मान क्या है यहां पर, ए का मान है यहां पर 3,4, और बी का मान है क्या 6,7। दोस्तों ये x1 कहलाता है, ये y1 कहलाता है, ये x2 कहलाता है, और ये y2 कहलाता है। ये तो रटाई चीज है आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला था सर क्या, कि रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था आपका। अब केवल आपको इसको फॉर्मूले में पुटअप करना है, केवल और केवल फॉर्मूले में पुटअप करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। तो यहां पर देखो आप x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया तो 3 बच गया, 7 में से 3 गया तो सर 3 बच गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 3 का यहां पर भी कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 हो जाएगा। अच्छा 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया बेटा 18 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया यहां पर 18 हमारे पास आ गया। तो यहां पर लिख देंगे हम 18 लिख देंगे यहां पर। अच्छा स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट आप यहां पर जब ओपन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी जैसे आप एलसीएम करते हैं ना वैसे आपको करना है। तो क्या करना होगा 18 का आपको निकालना पड़ेगा, 2 का दोगे 9, 3 का 3, 3 का 1। तो देखो पेयर जिसका बन जाता है वो रूट हट जाता है। तो इसका पेयर आपका बना 3 का, और जिसका पेयर नहीं बनेगा ना वो दोस्तों रूट में आता है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख दोगे क्या, जिसका पेयर बन गया मतलब 3√2, या आपके यूनिट स्क्वायर यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट स्क्वायर यहां पर आंसर हो जाएगा। अगले पॉइंट पर देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने ए और बी का डिस्टेंस बिटवीन निकाला। इसी प्रकार आपको जो डिस्टेंस बिटवीन निकालना है वो कौन सा निकालोगे अब आप, अब डिस्टेंस बिटवीन निकालेंगे हम बी और सी। डिस्टेंस बिटवीन कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी या बी सी। ठीक है, अच्छा बी का मान कितना है, बी का मान कितना है यहां पर, बी का मान है आपके पास यहां पर है 6,7, और सी का मान क्या है 9,4। ये आपका कहलाता है x1, ये कहलाता है y1, ये x2, और ये क्या कहलाएगा भाई y2 कहलाएगा। ठीक है, आपको केवल वैल्यूज पुटअप करनी है, करिए साहब। अब वैल्यूज क्या रखोगे आप, रूट, क्या फॉर्मूला था डिस्टेंस बिटवीन का, डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम पुटअप करते हैं। तो देखो x2 क्या है यहां पर 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7, y2 कितना है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर।
तो यहां पर कितना आया, 3 का स्क्वायर हो गया। यहां पर कितना हो गया, -3 का स्क्वायर हो गया। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। -3 का स्क्वायर क्या करोगे, माइनस से माइनस कट गया, 3 3 जा क्या आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, 9 लिख दोगे। तो 9 + 9 कितना हो गया, 18। और इसको अभी हमने ओपन किया था 3√2 यूनिट स्क्वायर आया था, तो हम इसको इसी प्रकार यहाँ पर सर लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ बैठ रहा है आपको अच्छे से। अब आगे देखिए, इसी प्रकार आपको आगे करना है दोस्तों। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपने निकाल लिया सर बीसी का भी निकल गया, अब हमें अगली साइड का निकालना पड़ेगा। तो अगली कौन सा लेंगे हम, सीडी ले लेंगे। तो आप यहां पे लिख दोगे डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन सीडी, डिस्टेंस बिटवीन सीडी। अच्छा यहां पर डिस्टेंस बिटवीन सीडी का निकालेंगे। तो यहां पर देखो दोस्तों, सी का मान जो है हमारे पास वो है 9,4 और डी का मान जो है दोस्तों वो हमारे पास है 6,1। ठीक है, यहां पर भी हमारा x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और हमारे पास y2 हो जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हो गया, यहां पर करो माइनस कितना आ गया, -3 आ गया। इसी प्रकार यहां पर भी -3 आ गया। क्या होता है, 9 होता है, यहां पर भी 9 होता है, कितना आ गया 18। तो क्या आ गया 3√2 यूनिट स्क्वायर यहां पर हो गया। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहां तक क्लियर हो चुका है आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पर हमने निकाल लिया, सीडी का निकाल लिया, इसी प्रकार हम अब निकालेंगे एडी का। तो आप लिख दोगे दोस्तों क्या, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन कौन सा, एडी यहां पर हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एडी हो जाएगा। तो ए का मान क्या है दोस्तों, ए का मान है हमारे पास 3,4 और डी का मान है दोस्तों 6,1। तो यहां पर हमें फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर x2 माइनस x1 कितना है दोस्तों, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये हमारा क्या है, y2 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर 3 का स्क्वायर हो गया, यहां पर -3 का स्क्वायर हो गया, यहां पर 9 हुआ, यहां पर भी 9 हुआ, कितना आया, √18 आया, कितना आ गया 3√2 यूनिट स्क्वायर हमारे पास आ गया। अच्छा एक चीज देखो आप, क्योंकि आपने पढ़ा था कि स्क्वायर जो होता है उसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। जब साइड इक्वल है तो इनका डिस्टेंस भी इक्वल आना चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, आपने 3 मान निकाले यहाँ पर, कौन कौन से निकाले, एक तो आपने निकाला यहाँ पर 3√2 आया, किसका आया था दोस्तों, ये आपका ए बी का आया था। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका किसका आया, यही 3√2 आया, बीसी का भी आया। इसी प्रकार यहाँ पर भी 3√2 आया और यहाँ पर भी 3√2 आया। मतलब चारों जो साइड्स थे उनके जब आपने निकाले तो सभी के मान इक्वल आए। तो ए बी का मान भी, बीसी का मान, सी डी का मान और ए डी का मान, सभी साइड्स का डिस्टेंस बिटवीन इक्वल आया। तो जब इक्वल आया तो यहां तक हमारा श्योरिटी है कि भाई स्क्वायर तो है। लेकिन अभी तक पूरा काम नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आप डायगोनल का भी चेक नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं कह सकते। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा डायगोनल का, यानी विकर्ण का। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों, अब किसका, डायगोनल का हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे। डायगोनल्स का चेक करेंगे, तो डायगोनल्स चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही आपको डिस्टेंस, देखो डायगोनल कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका AC हो गया और एक आपका कौन सा हो गया, BD हो गया। अब इनके आपको चेक करने पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, वही डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन कौन सा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा A और C, AC, डिस्टेंस बिटवीन AC। तो यहां पर A का मान क्या है, A का मान हमारे पास x1, ये y1 हो गया, ये हमारा x2 और ये क्या हो गया दोस्तों, y2 हो गया। तो इसमें पुटअप कर दीजिए, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर। यहां पर हो गया दोस्तों 6 का स्क्वायर, यहां पर 0 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ने वाला। और 36 का स्क्वायर क्या होगा, सबको पता है 6 यूनिट स्क्वायर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर डायगोनल तो अनइक्वल आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे हैं। यहां पर हम देख रहे थे 3√2 आ रहा था, यहां पर 6 आ गया, तो सर ये कैसे होगा फिर स्क्वायर। बेटा ध्यान रखना, साइड्स इक्वल जरूरी है, उसी प्रकार डायगोनल आपस में इक्वल जरूरी है। ऐसा नहीं कि साइड्स के साथ इक्वल हो, ठीक है ना, डायगोनल आपस में दोनों इक्वल हो गए तो हम कह देंगे स्क्वायर है। ठीक है ना, साइड्स तो हमने ऑलरेडी स्क्वायर कर ही दिया कि भाई स्क्वायर के लिए प्रॉपर्टी काम कर रही है। अब यहाँ पे इसी प्रकार आपको डिस्टेंस बिटवीन जो निकालना है, वो डिस्टेंस बिटवीन आप निकालोगे किसका, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन
किसका दोस्तों? अब हम निकाल देंगे यहाँ पर बी डी का डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे निकाल देंगे। अच्छा, बी का मान क्या है हमारा? 6,7 है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे बी का मान सर 6,7 है। और डी का मान क्या है दोस्तों? डी का मान जो है हमारे पास 6,1 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 6,1, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और यहां पर जो हमारा मान होगा उसे हमें लिखना है यहाँ पर। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है हमारा? y2 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा डिस्टेंस बिटवीन का? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर x2 माइनस x1 क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना आया? 0 आया। इसी प्रकार यहां पर -6 का स्क्वायर आया। 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 6 का क्या हो जाएगा? 36। तो 36 का रूट खोल दो, कितना आ गया? 6 से यूनिट स्क्वायर यहां पर आ गया। अच्छा दोस्तों, यहां पर ध्यान दो, यहां पर भी आपके 6 है, यहां पर भी 6 है, यानी इसके जो डायगोनल दोनों निकाले, कौन कौन सा? AC और जो आपका BD है, इन दोनों का मान क्या है? यहां पर इक्वल आया है डिस्टेंस बिटवीन से। तो जब इक्वल आया है तो हम कह सकते हैं, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? एक लाइन आपको लिखनी है, हे यार साइड्स, जो आपने डिस्टेंस बिटवीन ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो डायगोनल्स ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, ये भी आप लिख सकते हैं। तो जब आपके साइड्स और डायगोनल दोनों का डिस्टेंस बिटवीन इक्वल आया, तो सो वी कैन से दैट दिस इज अ क्या है? ये स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर है। और जब स्क्वायर है तो बताइए चमेली सही है या चंपा सही है? क्योंकि चंपा ने बोला था कि भाई ये क्या है? स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहाँ पे सही कौन है? यहाँ पर चंपा सही है। तो दोस्तों, आज हमने आपका क्वेश्चन नंबर 5 करा, साथ में क्वालिटर का बेसिक भी जाना, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट या फिर आपको ये सभी उतार लेने, और ये जो मैंने 4 बताए हैं ये सबसे मेन है। और अगले जो पार्ट होगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 6 वाला है, उसमें क्वालिटर आपसे पूछा गया है, बताइए टाइप्स कौन सा है, और वो आपको डिफाइन करना होगा, और जैसे आपने सोल्व किया है वैसे करना है, ठीक है ना। तो वो आप नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।